तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सल्तनत काल भारत में मुस्लिम वंश का आरंभ। इसमें मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? चार ऑप्शन दिए गए आप लोगों के सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, 10वीं के खलीफा वलीद जो थे वो इराकी गवर्नर हज्जाम ने 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान किया था और वह अभियान सिंध पर किया गया था। और 712 में वही हज्जाम ने सिंध पर विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंप दिया। हज्जाम एक वीर और कुशल सेना नायक था। दाहिर को पराजित करके उसने सिंध को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो यह संपर्क मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद हुआ था। भारत में इस्लाम का पहला संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसमें से सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वह कुछ सीमांत किलों पर अधिकार करने में सफल रहा। उसके बाद उसने हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त कर दिया, जिसके कारण हुआ क्या, महमूद को ईश्वर का शत्रु भी कहा जाता है। उसका अंतिम आक्रमण जो था महमूद का, वह 1027 ईस्वी में जाठों के विरुद्ध हुआ था। इसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और उसे लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल था। यह 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो यह विद्वान था अलवरुणी, आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। अलवरुणी जो था, प्रसिद्ध अरब यात्री अलवरुणी महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह महमूद गजनवी का दरबारी, कवि, इतिहासकार था। वह जो था संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था और वह खगोल विद्या, ज्योतिष, प्रकृति विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण आदि के बारे में भी अध्ययन विस्तृत से उन्होंने किया था अलवरुणी ने। अलवरुणी की एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद, 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इसके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में अलवरुणी, उत्तवी, फराबी, वैहाकी, उजारी, तूसी, असजदी नामक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में
थानेसर के समीप तराइन के मैदान में हुआ था। इसमें क्या हुआ, दिल्ली के और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो उस राजा का नाम था बघेल भीम। यह कब हराया था? देखिए, 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात का शासक जो था बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय था। आबू पर्वत की तलहटी में इसने गौरी को पराजित कर दिया। यह गौरी को भारत में प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ है कुल 5 राजवंशों द्वारा। उस 5 राजवंश के नाम सुनिए। पहला राजवंश गुलाम वंश 1206 से 1290। दूसरा राजवंश खिलजी वंश 1290 से 1320। तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1413। चौथा है सैयद वंश 1413 से 1451 तथा पांचवा है लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन जो गुलाम राजवंश का संस्थापक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ही हुआ। कुतुबुद्दीन को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 1। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेल का यहाँ तात्पर्य पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास राजवंश का इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश जो था इसने एकता प्रणाली की एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? गुलाम वंश से इल्तुतमिश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान। देखिए इस चंगेज खान के बारे में जानते हैं। चंगेज खान को जेंगिस खान भी कहते हैं। इसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खान ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की थी और उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया उसने। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन जो था, चंगेज खान ने उसे सिंधु नदी तक पीछा किया। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। तेमुजीन के नाम से कौन जाना जाता है? चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रजिया सुल्तान
एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी, पुत्री। और इस रजिया ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और इसका निर्माण प्रारंभ जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक या दास वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्मृति जो थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में प्रारंभ किया गया था कुतुब मीनार। लेकिन इसके कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया है। उसे हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 237.8 फीट है और मीटर में 72.5 मीटर, इसीलिए लगभग में 238 फीट रखिए। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। यह मीनार जो है कुतुब मीनार, यह दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिल का निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, 1 मंजिल के निर्माण के बाद ही ऐबक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिलों का निर्माण जो है वह इल्तुतमिश ने करवाया 1231 ईस्वी में। 1231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले मैं सबका शासनकाल बोल देता हूँ, उसके बाद तो स्वयं बैठ जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 तक था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240, नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 और बलबन का 1266 से 1287 ईस्वी तक था। इस तरह सर्वप्रथम इल्तुतमिश के बाद आपका रजिया के बाद नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन के बाद आपका हो गया बलबन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। जय माता दी, वंदे मातरम।